वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि पता है, एक साइड पे पूरी दुनिया में एससीओ चल रहा है और दूसरी साइड पर भारत और फ्रांस ने कोई बहुत बड़ा समझौता कर लिया। मैं आपको टाइटल बताता हूं, वो है एससीओ छोड़ो, भारत फ्रांस ने किया खेल आईपी पर बड़ा समझौता, 3 देश आए साथ। मतलब 3 देश आ गए हैं साथ और कोई फ्रांस और भारत ने कोई बहुत बड़ा खेल आईपी पर समझौता कर लिया। अब ये क्या चीज़ है, ये तो पहले हम वीडियो देखेंगे, तब भाई हमें सही से भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगेगी। और बाकी भारत के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, देखा जाए अब क्या होता है, बिना किसी देरी के देखते हैं। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में काफी उच्च स्तर की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बन चुकी है। ऐसे में फ्रांस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए अपनी विदेश मंत्री को 3 दिवसीय भारतीय दौरे के लिए भेजा है, जिसके दौरान भारत और फ्रांस के बीच में कई अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई और इसीलिए अब एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने का फैसला किया है, जिसके तहत दोनों देश इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे। वहीं पर इस ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में भारत और फ्रांस के अलावा एक और देश शामिल होगा। अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि वह देश ऑस्ट्रेलिया होगा या फिर कोई और देश, लेकिन यहाँ ज्यादातर संभावना लग रही है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश एक दूसरे की प्राकृतिक मित्र हैं। साथ ही चीन इन सभी देशों का एक समान दुश्मन है। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अपनी इसी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भारत के 3 दिवसीय दौरे के लिए आई हैं। भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ अपने व्यापार और द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने के लिए बातचीत तो की ही है, साथ ही कई अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है, जैसे कि खाद्य पदार्थ के संकट के ऊपर। दरअसल दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ का एक काफी बड़ा संकट पैदा हो गया। अब इसी से निपटना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसा करने के लिए भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और ज्यादा बढ़ाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना के होने पर हालात को संभाला जा सके। अगर भारत और फ्रांस अपने ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा, क्योंकि ये तीनों ही देश एक दूसरे के प्राकृतिक साथी है। वहीं इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में सुरक्षा और आजादी को बढ़ावा देने के लिए इन सभी देशों का एक साथ आना काफी ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ भारतीय नौसेना काफी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है, लेकिन फ्रांस की नौसेना को हिंद महासागर में सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं भारत की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना अभी कुछ खास शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी भारत और फ्रांस जैसे देशों के साथ की जरूरत है, जिनके पास एक मजबूत नौसेना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को इनसे अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ाने की जरूरत है और ऐसा संभव करने के लिए ही भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक साथ इस इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत काम कर सकते हैं। विश्व का 80% व्यापार इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहीं पर इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ये समुद्री क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर चीन का प्रभाव भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। साथ ही चीन का प्रभाव को हिंद महासागर में कम करने के लिए अमेरिका भी भारत के साथ है। बहुराष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार करने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और आजाद रखा जा सकता है, जिससे कि किसी भी एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक तरफा प्रभाव न हो और सारे देश बिल्कुल बराबरी के साथ और सही तरीके से व्यापार कर सके। साथ ही समुद्री मार्गों को सुरक्षित ढंग से फायदा भी उठा सके। ऐसा करने के लिए हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी क्षेत्र में भारत और फ्रांस अपनी अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य साझेदारी का विस्तार करने वाले हैं। इसी बीच फ्रांस की विदेश मंत्री ने भारत और रूस के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दे दिया, जिसने पश्चिमी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल फ्रांस की विदेश मंत्री, जो कि भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, उन्होंने ये बात खुलेआम कह दी है कि फ्रांस भारत और रूस के संबंधों का सम्मान करता है। साथ ही फ्रांस ये बात समझता है कि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध है। साथ ही भारत और रूस के आर्थिक और सैन्य संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए वह भारत के रूस के साथ संबंधों का सम्मान करता है और उन्हें इससे कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों, भारत ने अभी तक यूक्रेन युद्ध के ऊपर रूस को खरी खोटी नहीं सुनाई है। इसके अलावा भारत ने काफी अच्छी बातें कही है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर शांति और समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि ज्यादा जान और माल का नुकसान न हो सके। इसके अलावा भारत ने बेफजूल के बयान देने की बजाय यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है, ताकि यूक्रेन की आम जनता की मदद की जा सके। जहां एक तरफ भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को एक नए आयाम पर लेकर जा चुका है। भारत ने रूस से काफी भारी मात्रा में तेल खरीदा है। हम ये कह सकते हैं कि केवल 1 साल में ही रूस ने भारत का 16% तेल बाजार पर कब्जा कर लिया है, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके अलावा भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल भी खरीदा है और दोनों देश कई अलग कूटनीतिक मुद्दों पर भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारत और रूस की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को देखकर अमेरिका और कई
पश्चिमी देश भारत की लगातार बुराई कर रहे हैं और भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वहीं पर फ्रांस एक भारत सच्चा को मित्र गंडा मुल्क होने फाड़ का नहीं सबूत पाया। देते हुए सही बात। भारत के साथ खड़ा हुआ है और ये भारत और फ्रांस हम की दोस्ती respect को करते हैं, दिखाता बोले, है। बहुत बहरहाल अच्छी दोस्तों, इस बात वीडियो में बोली इतना यार। ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने यार, वाली वीडियो के बिल्कुल लिए यार। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्त हो तो फ्रांस जैसा भाई, सीधी सी बात है। वाकई में मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी है, पिछले हाँ। दिनों भी ये बात आई थी कि जब पूरी दुनिया कह रही थी कि मोदी जी इंडिया क्यों रशिया से इतना सब कुछ हाँ। चीजें ले रहा है, ऑयल वगैरह खरीद रहा है, तो फ्रांस ने बोला था आकर के यार उनके जो है ना आपस में बहुत पुराने ताल्लुकात हाँ। हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है, हमको उसमें किसके बीच में हाँ, नहीं आना बीच में नहीं चाहिए, आना और चाहिए। खुला साथ दिया था और अभी इंडिया भी का। उसने आके हाँ, बोला कि अभी भी किया है। मैं ये दोस्ती है, इसकी रिस्पेक्ट हम करते हैं। वाकई उनको में। पता है भारत नहीं छोड़ सकता, वो समझ गए हैं। बिल्कुल। अमेरिका ये बाकी जो ये यूरोपियन नहीं देश हैं, समझना ये समझना नहीं चाह रहे, ये समझना चाह भाई। नहीं रहे, वो तो कहते हैं जो हम फ्रांस कहे ने- वो हो। फ्रांस ने इस जगह हाँ। पे बोल दिया कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपके Respect लिए। करता हूँ, फ्रांस बिल्कुल। हमेशा यार भाई इंडिया के साथ अच्छे से खड़ा रहता है। इसमें कोई और शक अभी नहीं तो है। इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप भी कर रहा है, उधर अपनी नेवी हाँ। की और ऑस्ट्रेलिया की शायद दो नेवी देश है। तो है, अब तीसरा देश कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया होगा, होता है या ऑस्ट्रेलिया कोई होगा। भी हो सकता है। भाई ऑस्ट्रेलिया होगा ज्यादा, उसी के चांसेस है ये क्योंकि तीन वो देश तंग है। क्योंकि उनको पता है यार, मैं तुम्हें सच बात बताऊं ना, अभी आने वाले वक्त में फ्रांस को इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यार तुम्हें पता है कभी रशिया कह रहा हूँ, कभी अमेरिका के साथ तो उसके ताल्लुकात हाँ। अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। दूसरी कंट्रीज भी इतना मतलब वो इनके साथ खास नहीं रहते फ्रांस के साथ जितना इंडिया है, और इंडिया से हर चीज इनको चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में ये फ्रांस की अभी इंडिया हाँ। की और बढ़ेगी, बढ़ेगी। और यूपीआई भी उन्होंने जो है ना यूपीआई भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये भी देख फ्रांस लो। हर हाँ। मामले में इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, हर मामले में इंडिया वो भी यूरोप बेशक- का वाहिद कंट्री हाँ, फ्रांस फ्रांस सबसे जैसे आगे। सबसे पहले जो है ना इनको यूपीआई पे accept यूपीआई किया के होता है, एक्सेप्ट तो ये किया, बहुत दूसरा बड़ी बात यूनाइटेड है। किंगडम बना दूसरा था। यूनाइटेड हाँ, वो भी बहुत किंगडम फायदा है। बना था। मतलब सबसे अच्छा यूरोप में सबसे अच्छा देखा जाए तो फ्रांस ही अच्छे रिलेशन रखता है बहुत अच्छे इंडिया से। रिलेशन है हाँ वाकई भाई, में, और जिस तरह बहुत मोदी जी अच्छे गए हैं। थे फ्रांस, और फ्रांस के सदर ने आकर किस तरीके से उनका गले welcome लग किया के मिला था। गले लग और कर शुरू मिले से थे यार वाकई फ्रांस में। अच्छा रहा, भारत और भारतीय लोग भी फ्रांस को बहुत पसंद बहुत करते ज्यादा हैं। पसंद करते हैं, मोदी जी वाकई भी में। बहुत अच्छा उनको अपना ब्रदर दोस्त बोलते हैं, तो बिल्कुल। यार बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, अब ये इंडो पैसिफिक में साझेदारी होगी तो चाइना पर थोड़ा और प्रेशर बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और 80% दुनिया का और व्यापार तुम्हें यहाँ पता से होता है इस है। टाइम सबसे ज्यादा हाँ। प्रेशर चाइना पे इसलिए पड़ चुका है, अमेरिका, भारत कोई इसके खिलाफ है। यूके, इंडिया, हाँ। उसके बाद ताइवान, हाँ। उसके बाद जापान, उसके बाद मतलब मतलब यार हर कौन सा country, ऑस्ट्रेलिया, हर country। अब कौन सा ऐसा देश है जो हर उसके साथ country में न हो इतना ज्यादा प्रेशर, और चाइना किसकी ने- वजह से? ये एक देश की वजह चाइना से, ने- इंडिया की हाँ। वजह से उनके ऊपर इतना प्रेशर भाई पड़ चाइना चुका ने है। इतने दोस्त हाँ। नहीं बनाए जितने दुश्मन बना लिए Guys, वाकई आप में। क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।